साथियों नमस्कार, मैं शालिनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने मंदिर में अपने प्रभु के चरणों में बैठकर आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो आज मैं आपको आध्यात्मिकता से जुड़ी ही कुछ वीडियो में बताऊंगी कैसे हम डिवाइन पावर के साथ जुड़ सकते हैं। नतमस्तक हम हमेशा होते हैं, लेकिन एक्चुअल में डिवाइन पावर्स से हम कैसे जुड़ सकते हैं, ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ हम अपना संबंध और मजबूत कैसे बना सकते हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। अभी का जो दौर है, हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कलयुग है, कलयुग में तो ऐसा नहीं होता। पर इस कलयुग में भी अगर आप देखें तो स्पिरिचुअलिटी चरम पे आती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता की बातें करना, आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई चीजों को सोचना। कुछ वर्ग विशेष या कुछ लोग ही खास ऐसे होते थे जो उन चीजों को समझ पाते थे, उन चीजों को फॉलो करते थे। लेकिन आज की तारीख में हम सभी, एक आम आदमी भी आध्यात्मिकता के रास्ते पे चल रहा है। आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई चीजों को हम समझ रहे हैं, आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई चीजों को हम नोटिस भी कर पा रहे हैं। बहुत सारे हम में से कईयों लोगों के साथ एंजेलिक बहुत सारे हम एक्सपीरियंसेस देखते हैं। स्टूडेंट्स मुझे जब शेयर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यानी कि आप, एक आम आदमी भी उन चीजों को महसूस कर पा रहा है जो हम पहले नहीं कर पाते थे। आज रेकी हीलिंग, मेडिटेशन करके, योगा करके हम आध्यात्मिकता के रास्ते पे चल पड़े हैं, या यूं कहें कि हम आसान शब्दों में कह देते हैं कि हम स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वास्तविक रूप से स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, आज हम इस पे भी थोड़ा सा बात करेंगे, और उसके बाद कैसे हम बढ़ाएं अपना कनेक्शन, इस पे भी बात करेंगे। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? पहली चीज, अगर आप स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं तो मतलब ये कि अपने अंदर का जो मैं है या अपने अंदर की जो सोच है उसको खत्म करके ईश्वर के चरणों में अपने आप को सरेंडर कर देना। यानी कि इतना आपके अंदर भाव आ जाए कि जो करें सो वो करें, जो करें तो ईश्वर करें। जब आप सरेंडर करना सीख जाते हैं मतलब आप स्पिरिचुअली ग्रो होना शुरू हो गए हैं। जब तक आप ये सोचते हैं मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, तब तक आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे नहीं है। जैसे ही आपके अंदर ये भाव आ जाता है कि जो जाने तो ईश्वर जाने, जो जाने तो परमात्मा जाने, उस वक्त आप समझ लीजिए कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करने लगे हैं। अब आप आध्यात्मिकता के रास्ते पे चलने लगे हैं। पहली चीज हो गई सरेंडर करना सीखना। दूसरी चीज, खुद के अंदर के ईगो को, अहम को खत्म कर देना। अपने अंदर के अहंकार को अगर आपने खत्म कर दिया है, किसी भी चीज में अहंकार आपका अगर खत्म है तो मतलब आप स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं, धीरे धीरे आप आने लगे हैं उस रास्ते पे। इसके अलावा एक्सपेक्टेशंस, अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस खत्म हो गई हैं तब आप मानिए कि आप स्पिरिचुअलिटी में आए हैं। आप रेकी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बताते हैं मैडम हम 1-1 घंटे मेडिटेशन करते हैं, हम इतना देर रेकी हीलिंग करते हैं, या इतना देर हम योगा करते हैं, तो क्या आप आध्यात्मिक हो गए? शायद नहीं। जो ये चीजें मैं बता रही हूं, अगर इन चीजों को आप समझ रहे हैं, आपने अपने अंदर का अहंकार खत्म कर दिया, आपने अपने आप को सरेंडर करना सीख लिया, आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस को खत्म कर लिया, तब आप मानिए कि आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलने लगे हैं, या आप स्पिरिचुअल होने लगे हैं। केवल आप रेकी करके स्पिरिचुअल हो जाएंगे, मेडिटेशन करके आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप रेकी करेंगे आपका तन की, आपके मन की सफाई होगी, क्लेंजिंग हो जाएगी। लेकिन असली आध्यात्मिकता क्या है? असली आध्यात्मिकता सरेंडर है। असली आध्यात्मिकता है दूसरों की सेवा करना। जब आपके अंदर ये भाव आ जाएगा कि आप दूसरों की मदद करेंगे, किसी भी सूरत में आपको दूसरों की मदद करनी ही करनी है, तब आप मानिए कि आप आध्यात्मिकता के रास्ते पे चलने लगे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी का रास्ता सिर्फ इतना नहीं है कि ध्यान या पूजा कर लेना या हीलिंग कर लेना, ये आध्यात्मिकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर स्पिरिचुअल रास्ते पे चलना है तो इन चारों चीजों को खत्म कर देना होगा आपको। अपने अंदर के अहंकार को, अपने अंदर की जो भी मैं की भावना है, इन सारी भावनाओं को समाप्त कर देंगे, तब आप स्पिरिचुअल होंगे। अब कैसे हम अपनी डिवाइन एनर्जीज के साथ, चाहे आप किसी को भी माने, कोई भी गॉड हो, ईश्वर का एक ही रूप है जो सर्वोच्च सत्ता है, जिनको भी आप मानते हैं, तो कैसे उनके साथ कनेक्शन और हम अपना स्ट्रॉन्ग बनाएं, इस पर आज हम एक्चुअली में बात करेंगे। कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, कुछ आसान से मैं आपको टिप्स बताऊंगी जिनको आपको फॉलो करना होगा। पहली चीज, जब भी सुबह सोकर उठें
तो सबसे पहले हाथ जोड़कर 3 से 5 मिनट तक इनहेल करें, एक्सहेल करें और बिल्कुल शांत मन से, बस और बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, बस शांत मन से अपने आप को ईश्वर से तार जोड़ने की कोशिश करें। जरूरत नहीं है कि आप 1 घंटे वहीं पे मेडिटेशन करें, क्योंकि जब आपकी आंख खुलती है उस समय का जो वक्त होता है, तुरंत का जो वक्त होता है, उस समय आपकी जो पावर रिसीव करने की, जो गाइडेंस को रिसीव करने की पावर होती है, वो सबसे ज्यादा होती है। तो जब भी आपको अपना डिवाइन कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको क्या करना होगा कि सुबह उठते ही सबसे पहले कम से कम 3 मिनट, 369 का आंकड़ा यूनिवर्स का आंकड़ा है, यूनिवर्स के नंबर है, तो अगर कम से कम 3 मिनट के लिए या 3 बार आप कोई प्रेयर करते हैं तो वो बहुत स्पेशल होती है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने ईश्वर का नाम लें और बिल्कुल शांत मन से, शांत भाव से आप बैठ जाएं। आप देखेंगे कि आपको बहुत बहुत पीस महसूस होगी उस समय। तो पहला आपका जो स्टेप है वो ये कि सुबह की शुरुआत आपको इसी तरह से मेडिटेशन के साथ ध्यान लगा के करनी है। उसके बाद क्वेश्चंस पूछना शुरू करिए, ईश्वर के साथ जुड़े रहिए। क्वेश्चंस पूछने का ना कोई विधि होती है, ना कोई विधान होता है। सबसे आसान तरीका, चाहे आप एंजेलिक क्वेश्चंस पूछ रहे हो या अपने ईश्वर, अपने परमात्मा के साथ आप कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तरीका वही है, सच्चे मन से प्रेयर करना। जब आप सच्चे मन से प्रेयर करते हैं और जो भी सवाल पूछते हैं तो आपको उसका आंसर जरूर मिलता है। आप लोग इन चीजों को यूज नहीं कर पाते, यूज करके देखिए। जब भी आप कुछ प्रेयर करेंगे आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा। कुछ भी प्रेयर करिए, क्यों प्रेयर करें? जब आप क्वेश्चन पूछते रहेंगे तो मतलब उतने बार आप डिवाइन के साथ जुड़े हुए हैं। जो भी आपके गॉड हैं, जो भी आप यूनिवर्सल एनर्जी को मानते हैं, उनके साथ आपका कनेक्शन, भले यूनिवर्स के साथ भी, या ईश्वर हो या यूनिवर्स हो या कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो भी पावर को, जो सुपर पावर को जो आप मानते हैं, जब आप उनसे बार बार सवाल पूछते हैं मतलब आपका और उनका कनेक्शन स्ट्रांग बन रहा है। दिन भर में आपने 4 बार कुछ पूछा, 6 बार कुछ पूछा, मतलब उतना ही कनेक्शन आपका उनके साथ स्ट्रांग बन रहा है। तो आपको सवाल पूछते रहना है। तीसरी चीज होती है अपनी डिवाइन के साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने की, वो ये कि जब आपने सवाल पूछा है तो रिसेप्टिव मोड में भी आ जाइए कि आपको जवाब मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा ये फिर आपको ध्यान देना है। तो आपको गाइडेंस आने के सबको तरीके अलग अलग होते हैं। किसी को गाइडेंस इमेजेस के फॉर्म में आती है, किसी को वर्ड्स के फॉर्म में आती है, किसी को 2 लोगों की बातों के फॉर्म में आती है। तो गाइडेंस कैसे आती है? किसी को थॉट्स के फॉर्म में आती है। तो सबको गाइडेंस आने के जो तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आपने जो सवाल पूछा उस सवाल के लिए गाइडेंस आपको आ रही है, कैसे आ रही है उस पर ध्यान देना है। उसके अलावा और इम्पोर्टेंट, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज, जो आप महसूस कर रहे हैं, जो गाइडेंस आपको आ रही है, उस गाइडेंस को फॉलो करने की कोशिश करिए। फॉलो जब आप करना शुरू कर देंगे तो मतलब आप सरेंडर भी करना शुरू कर देंगे। ये सोचिए मत कि जो गाइडेंस आ रही है वो सही है कि गलत है, या उससे आपको क्या होने वाला है। बस इतना भर सोचिए कि जो गाइडेंस आई है, मुझे उन्होंने गाइडेंस दी है तो किसी न किसी रूप में मेरे लिए अच्छी ही होगी। जैसे ही आप ये सोचकर काम करना शुरू कर देंगे, डिवाइन कनेक्शन आपका स्ट्रांग बनेगा और कभी भी आप लॉस में नहीं जा सकते, कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। तो गाइडेंस को कैसे आ रही है उस पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। अगली जो स्टेप है वो ये कि प्रेजेंट में रहना शुरू करिए। यानी जब आप वर्तमान में रहते हैं ना, तब आपको डिवाइन गाइडेंस ज्यादा आती है। जब आप पास्ट में और फ्यूचर में खोए होते हैं तो डिवाइन गाइडेंस भी आपको कम आती है, डिवाइन कनेक्शन भी आपका स्ट्रांग नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे। आप फ्यूचर की ही बातें सोच रहे हैं कि पता नहीं ये हो गया तो ये होगा, वो हो गया तो वो होगा, या अगर वैसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा। मतलब फ्यूचर में क्या होगा आप उसी को लेकर परेशान है, या पास्ट में क्या हो गया आप उसी को लेकर परेशान है। तो जब आप पास्ट और फ्यूचर में खोए रहते हैं तब भी आप डिवाइन गाइडेंस को रिसीव नहीं कर पाते। यानी एट प्रेजेंट जो डिवाइन आपको, जो ईश्वर आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं, आप उसको रिसीव नहीं कर पाते ठीक से। तो रिसीव करने का एक बहुत अच्छा माध्यम होता है प्रेजेंट में रहना। जब भी आपको ऐसा लगे कि अरे ये तो मैं बहुत ज्यादा आगे की बातें सोच रहा हूं, मुझे ऐसा नहीं करना, अपने आप को वहीं रोक दो, तुरंत रोक दो। और क्या मैसेज बोलो? 2 से 3 बार 4 बार अपने मन में बोलो कि मैं वर्तमान में हूं,
मैं पूरी तरह वर्तमान में हूं, मैं पूरी तरह वर्तमान में हूं। जब आप ये मैसेज अपने दिमाग को, कमांड आप अपने दिमाग को देने लगेंगे कि आप वर्तमान सिचुएशन में हैं, तो डेफिनेटली फिर आप सीख जाएंगे, उस चीज की प्रैक्टिस आपको हो जाएगी कि कैसे हमें केवल प्रेजेंट में ही रहना है। क्यों हम फ्यूचर की चिंता करें, जिसमें क्या होना है हमको मालूम ही जब नहीं है। तो हम जी सकते हैं, तो अपना वर्तमान जी सकते हैं। तो आपको प्रेजेंट में रहने की कोशिश करनी है। जब आप प्रेजेंट में बहुत ज्यादा रहेंगे तो आपको डिवाइन, आपका कनेक्शन भी स्ट्रांग होगा और आपको गाइडेंस भी ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी। और अगला स्टेप जो होता है डिवाइन गाइडेंस को रिसीव करने का, वो होता है सोते वक्त का। सोने से पहले का जो कुछ समय होता है वो बहुत खास होता है। जो भी बातें आप अपने डिवाइन से, अपने ईश्वर से पूछना चाहें, उनको रात को सोने से पहले मन में अपना इंटेंशन डालिए कि मेरी ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, या इस प्रॉब्लम में मैं क्या करूं। जब आप रात को सोते वक्त ये सोचकर ही सोएंगे तो आपको कुछ ना कुछ आंसर्स जरूर आएंगे। हो सकता है ड्रीम्स में आ जाए, तो जब ड्रीम्स को देखें तो पास में अपने एक कॉपी भी रख के सोएं। सुबह जब सोकर उठें तो उसको लिख लें आपने क्या देखा। धीरे धीरे आप उनका अर्थ भी समझना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम गाइडेंस लेते हैं। गाइडेंस आने के बड़े सारे तरीके होते हैं, सिर्फ आपको उसको समझने की देर है। जिस दिन आप समझने लगेंगे, समझिए आपका भी आपके डिवाइन के साथ ऐसा कनेक्शन बन जाएगा कि कभी भी आप अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे। कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में आप ये नहीं सोचेंगे कि कौन मेरी मदद करे। जब आप यूनिवर्सल एनर्जी के साथ, आप डिवाइन ईश्वर की एनर्जी के साथ जब आप जुड़ जाते हैं, तो आपको हर पल पता रहता है कि आपके साथ बहुत सारी शक्तियां हैं। तो साथियों, ऐसे बनाते हैं हम अपना डिवाइन कनेक्शन स्ट्रांग। उम्मीद करती हूँ आप लोग आज का वीडियो पसंद करेंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलूंगी। नमस्ते।